कुछ बड़े शो इसीलिए छोड़े क्योंकि आप अपनी उम्र से कई बड़े किरदार निभाना नहीं चाहते थे। क्या एक अभिनेता के लिए ऐसे फैसला लेना कुछ ऐसे इशू नहीं बन जाता? नहीं, कोई इशू तो नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि आपका कैरेक्टर अगर एज कर रहा है टाइम के साथ में, जो भी आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है उसमें, वो अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीवी में बहुत जल्दी टाइपकास्ट कर देते हैं लोग। तो जब अनुपमा या झलक जब उन्होंने लीप लिया तो 15-15, 20-20 साल के लीप की बात चल रही थी। तो मैंने ही रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के मैंने कहा कि अभी मैं वो वाली श्रेणी में या उस कैटेगरी में नहीं आना चाहता कि मैं टाइपकास्ट हो जाऊं और फिर आने वाले सारे शोज में मुझे 20 साल 25 साल के बच्चों का बाप बनाया जाए। अभी आई वांट टू एक्सप्लोर, अभी बहुत सारा कुछ है करने के लिए। तो जब तक उम्र है और कर सकते हैं तो तरह तरह के काम करने। ओके, लास्ट, अगर आपको अपने अब तक के सफर को एक लाइन में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल रोलर कोस्टर राइड। ओके, टीवी और ओटीटी फिल्मों में तीनों में आपने काम किया। आज अगर आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? टीवी या ओटीटी? हाँ। अभी तो मैं रियलिटी को चुनूंगा। ओके। रियलिटी बहुत बढ़िया है भाई, कुछ नहीं करना पड़ता, बस जो आप हो वही लेके चले जाओ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। और आज हमारे साथ है गौरव शर्मा, जिनको आपने कई सारे टीवी शो में देखा होगा। सो गौरव जी, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। कैसे हो आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? क्या कहना चाहोगे, अभी आप क्या कर रहे हो फ्री टाइम में? अभी आज फ्री था मैं, तो आज सुबह से मतलब दोस्तों से मिलना जिनसे नहीं मिला था काफी टाइम से, और उसके बाद बस आप लोगों के साथ बातें करनी है मुझे। आपने दिया और बाती में नेगेटिव कैरेक्टर किया था और वो कैरेक्टर अभी तक लोग याद करते हैं। तो ऐसा कहेंगे कि वो शो ने आपका करियर मतलब चेंज कर दिया था उस टाइम? क्या कहना चाहोगे? जी हाँ, बहुत हद तक टीवी पे जो मेरा एक माइलस्टोन था वो दिया बाती था। उसके बाद मैं घर घर तक पहुंचा, मुझे जो लगता है, और काफी लोगों ने पहचानना शुरू किया, प्रोडक्शन हाउसेस ने कंसिडर करना शुरू किया। तो यस, दिया बाती वाज आई मीन द बिगेस्ट ब्रेक इन टीवी, और उसके बाद ही चीजें वर्कआउट होनी शुरू हुई है। ओके, क्या कहना चाहोगे, इतने सारे आपने शो किए हैं तो कौन सा आपके दिल के करीब ज्यादा था और वहां से आपको ज्यादा सीखने को मिला? मेरे दिल के करीब सबसे ज्यादा दिया बाती ही था। और उसके बाद एक शो मैंने शशि सुमित का ही किया था, शादी मुबारक। तो वो शो में हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे प्रवीण जी। तो वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, जो बालिका वधू के भी डायरेक्टर थे। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस शो में बहुत चैलेंजिंग सा रोल था मेरा। तो सीखने के हिसाब से शादी मुबारक और दिया बाती में मैंने कहे तो सबसे ज्यादा सीखा है। उसके अलावा हर प्रोजेक्ट जो मैं करता हूँ, चाहे वो टीवी, वेब, फिल्म हो, कहीं ना कुछ नई एक चीज ऐड हो जाती है, कुछ नई चीज एक सीख के निकलते हैं। आपने पॉपुलर शो में भी काम किया है जैसे कि अनुपमा में, वहां पे आपने तोशु का कैरेक्टर किया था। तो आपको जब भी वो कैरेक्टर, क्योंकि वो पहले से वो कैरेक्टर था, किसी ने मतलब उस किरदार को निभा चुके थे, और जब आपको ऑफर हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जो कैरेक्टर पहले से ही निभाया हुआ है, अगर मैं उसको करता हूँ तो ऑडियंस उसको पसंद करेगी या नहीं करेगी? ऐसा कुछ जब उस टाइम का क्या सिचुएशन था आपका? नहीं, मैंने इतना ये इस बारे में नहीं सोचा। मेरा सोचना बस ये था कि मुझे इतना भरोसा कर रहे हैं ये लोग, जो डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन वाले, राजन सर, विवेक सर, ये सब इतना भरोसा कर रहे हैं कि एक 4 साल से चलते आ रहे एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह मुझे लेके आ रहे हैं। तो अगर ये मुझ पे इतना भरोसा कर रहे हैं और इनको लगता है कि मैं कर पाऊंगा, तो मुझे खरा उतरना है यार। तो मैं उसके बारे में ज्यादा सोच रहा था, इसके अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं। तो वहां गया इनिशियली, यस इट वाज चैलेंजिंग, बिकॉज आपको शो का और बहुत सारी चीजों का आइडिया सेट पे पहुंचने के बाद हुआ। जो मेरी जो कास्टिंग हुई थी लास्ट मिनट हुई थी। मतलब ऐसा था कि एक रात पहले मेरी मीटिंग हुई, अगले दिन मैं सेट पे था। तो ये थोड़ा सा मुझे टाइम लगा धीरे धीरे चीजें आसपास की समझने में, वो सब करने में, लेकिन मुझे उसमें डायरेक्टर्स ने बहुत हेल्प की। तो
थैंकफुली स्मूथ जर्नी थी। तो रूपाली गांगुली के साथ आपका, मैम के साथ किस तरीके का बॉन्ड था वहां पे, या उनसे आपको क्या सीखने को मिला? काफी सीनियर है वो, अगर रूप कुछ बीटीएस अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें। हाँ बिल्कुल, रूपाली जी से मैं अनुपमा ज्वाइन करने से पहले भी मिला था। हम्म। मैं शो का फैन था, हम्म। तो मुझे जब मैं सेम प्रोडक्शन हाउस का एक शो कर रहा हूँ, हम्म। मुझे पता लगा बाहर उनकी भी शूटिंग चल रही है, हम्म। तो मैंने रोमी सर जो डायरेक्टर थे उनको बोला, मैंने कहा मुझे मिलना है यार, मैं शो मुझे बहुत पसंद है, वो हम्म। इतना पॉपुलर शो, और मुझे वो जो उसकी कास्ट है वो बहुत पसंद है। हम्म। तो वो बाहर मुझे लेके गए, रूपाली जी से पहली बार मैं मिला, हम्म। और सीधा फिर 3 महीने बाद मैं उनका बेटा प्ले कर रहा था अनुपमा में, तो मेरे लिए तो बहुत स्वीट सरप्राइज हुआ। तो आप कितना, मतलब ये कुछ नहीं ऐसा लगा, आपने सोचा था कि कभी मैं उस शो में रहूंगा, या फिर कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन था, वो सारी चीजें? किया था वो रिश्ता करते करते, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अनुपमा तक भी पहुंच जाऊंगा हम्म। किसी तरह से, तो मैं ऐसा प्रे करता रहता था, अपने आप को बोलता रहता था पहुंच गया, तो पहुंच गया। ओके। हाँ। फिर ये रिश्ता क्या कहलाता, मैं क्या वहां पे किस तरीके का एक्सपीरियंस था, और वहां के जितने आर्टिस्ट थे आपसे कितने सपोर्टिव थे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? रिश्ता में सारे आर्टिस्ट बड़े स्वीट थे, हम्म। जो पहले से थे, जैसे अनीता मैडम जी थी, पहले अनीता मैम थी, और भी 2-3 आर्टिस्ट जो पहले से थे, और जो नए आर्टिस्ट आए, जैसे समृद्धि हो गई, रोहित हो गया, गर्विता हो गई, फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, ऋषभ हो गया, ऋषभ बहुत अच्छा प्यारा लड़का है, तो ये सब लोग बहुत बढ़िया थे। एक दो थे ट्रबल मेकर्स, जिनको कुछ ही महीनों में फिर छलनी में से छान के बाहर निकाल दिया था, तो वो बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए अब ये जो आगे चलता आ रहा है शो, ये इतना स्मूथली, इतने प्यार से चल रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी को शुरुआत में ही बाहर कर दिया। तो वो जो नेगेटिव वाले जो लोग थे, जो वो पार्ट था जो खराब कर रहे थे पूरे तालाब को, उन दो मछलियों से मेरी उतनी बातचीत नहीं थी, बाकी सबसे मेरा बहुत अच्छा आज तक बॉन्ड है। अभी भी कभी भी उठ के चल देता हूँ मैं, वहां बैठ के कॉफी पीना, किसी के भी मेकअप रूम में जाके बैठ जाना, बातें करना, डायरेक्टर्स के साथ बैठ जाना, तो मेरा वो फैमिली वाला रिश्ता है उनसे। जैसे आपने दो पॉपुलर शो में काम किया, अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है, युवराज का किरदार और तोशु का किरदार वापस से अगर आपको निभाने का मौका मिला है, तो कौन से किरदार को आप चूज करोगे और क्यों? और कौन मतलब दिल के करीब ज्यादा है? मैं दोनों चूज करूंगा। युवराज पहले आता है, हाँ। बिकॉज युवराज ही कहीं ना कहीं मतलब सबसे पहला काम था मेरा उस प्रोडक्शन हाउस के साथ में, और युवराज की वजह से मुझे सच कहूं तो मुझे बहुत प्यार मिला है। मतलब मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किसी शो में या किसी एंटोगनिस्ट को इतना लोग पसंद कर सकते हैं, तो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, और मेकर्स ने वो इतना अच्छा डिजाइन किया ना वो कैरेक्टर, कि मुझे मजा आता था वो करने। अभी भी मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस अगर वो जर्नी शुरू हो जाए तो बहुत मजा है। दूसरी तरफ तोशु, तोशू कहा जाए तो अनुपमा इज अ बिगर शो, और अनुपमा में जो एक्टर्स हैं वो सब बहुत कमाल के सीजन एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करना इज अगेन अ प्लेजर। तो युवराज एज अ कैरेक्टर इज हियर, एंड तोशु एज अ पार्ट ऑफ दैट टीम इज हियर। दोनों मेरे लिए अच्छी चॉइस है, मैं दोनों में ही जाना चाहूंगा। ओके। क्या कहना चाहोगे? अभी बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं, लॉकअप भी चल रहा है, बस में बना हुआ है, तो कोई रियलिटी शो आप फॉलो कर रहे हो? मैं अब तक तो बिग बॉस का फैन था, लेकिन अभी बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, ये सब देखने का था। अभी लाइन तोड़ के अचानक से एक शो आया है, लॉकअप 2। हाँ, ये बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। और इसके अलावा प्राइम पे आया अलायंस, अलायंस भी अच्छा शो है। अलायंस में मतलब उतनी ज्यादा कैट फाइट्स नहीं है जितनी लॉकअप 2 में है, जितनी कंट्रोवर्सी लॉकअप 2 में है, लेकिन अलायंस इज अ गुड शो टू वॉच और टू बी अ पार्ट ऑफ। मतलब उसके गेम्स बड़े इंटरेस्टिंग है, वो खेलने में बड़ा मजा आता है, एंड कुशल इज प्लेइंग इट रियली नाइस। लॉकअप में मुझे वो जो बकवासबाजी, जो सब उनकी बहस लड़ाइयां होती हैं, कैट फाइट्स होती है, वो बड़ी पसंद है। प्लस टास्क में मुझे सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि इतने सारे खलीफा होने के बावजूद एक लड़की जो है वो लीड कर रही है सबको, श्रेया।
हाँ, किसको सपोर्ट कर रहे हो? बैंड बजा रखी है उसने, श्रेया श्रेया को ने सपोर्ट सबकी कर। बैंड बजा रखी है और मैं उसको पूरा फुल सपोर्ट, अच्छा। मतलब मुझे लगता है वो ही विनर डिजर्व करती है विनर, हम्म। और कोई नहीं करता। ओके। सो लॉकअप में इतनी सारी जो भी कंट्रोवर्सी हुई, तो आपको क्या लगता है कि पहले से ही मतलब उनका ये गेम प्लानिंग था कि जाके घर में ऐसे करना है? आपको क्या लगता है कि कितने रियल है वो कुछ लोग कंटेस्टेंट? कुछ लोग रियल थे, हम्म। जैसे जैसे कि गोविंदा सर की जो वाइफ है, मुझे हम्म, नाम याद नहीं आ रहा उनका। सुनीत। हाँ, तो सुनीता जी वॉज वेरी रियल, वेरी अनफिल्टर्ड। हम्म, हाँ जो कि अगर मैं गोविंदा होता तो मैं अपनी ऐसी बीवी को कभी नहीं भेजता, हम्म, क्योंकि जो गोविंदा साहब है सुपरस्टार, हम्म, इतने बढ़िया जिन्होंने काम किए हैं, जो अभी तक हीरो नंबर वन के रूप में जाने जाते हैं, उनकी ऐसी तैसी करने के लिए उनकी वाइफ उस शो में आई थी, हम्म, और जो उन्होंने बहुत हद तक कर भी दी। हम्म, तो अगर मैं गोविंदा होता तो मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं भेजता। हम्म, बाकी सुनीता जी को ठीक है, फुल रिस्पेक्ट, वो जो है उन्होंने कुछ भी अलग कोशिश नहीं की कि वो कुछ फेक दिखाए, जो वो है उन्होंने वही दिखाया। हम्म, तो शी वॉज गुड, और श्रेया इज गुड। हम्म, श्रेया भी जैसी रियल लाइफ में वैसी उसमें भी, शो में भी है, स्टैंड लेती है, स्ट्रांग है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें पोटेंशियल है विनर होने का। हम्म, इसके अलावा सब चमचे हैं, सब मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत दमदार है, हम्म, कोई भी दमदार नहीं है, सब ऐसे हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं। राम कपूर साहब का मतलब इज्जत किया करता था मैं, अभी उन्होंने तो वो बहुत बुरी तरह से खो दी है। हम्म, उन्होंने तो वैसे भर भर के, बाल्टी भर भर के पानी डाला है मेरी एक्सपेक्टेशंस पर। ओके। जैसे आपने बोला कि मुझे बिग बॉस पसंद था, तो कभी आपने ट्राई किया बिग बॉस के लिए, या फिर ऑफर आया तो आपने बोला ये सही टाइम नहीं है, ऐसा कुछ? मुझे अनुपमा क्विट करने के बाद में ऐसा कुछ थोड़ा सा वाया वाया से घूम के कुछ आया था, हम्म, बट उस समय मैं तैयार नहीं था। हम्म, मुझे ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा। हम्म, अभी मुझे लगता है मैं उस चीज के लिए तैयार भी हूँ, और मुझे लग रहा है करेक्ट टाइम है हम्म, रियलिटी शो को ही करने का, हम्म, क्योंकि आई आई एम रियली लविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी शोज जो अभी जो चल रहा है, और मुझे कभी मौका नहीं मिला अपने रियल सेल्फ को टीवी पे दिखाने का, हम्म, तो मैं चाहता हूँ कि असली गौरव को दिखाऊंगा। ओके। सो आप अगर बिग बॉस में जाते हो तो आपकी मतलब स्ट्रेटजी क्या होगी उस गेम के लिए, बिग बॉस के घर में अगर आप जाते हो तो? मेरी स्ट्रेटजी ये होगी कि एक तो सबसे पहले जो काम दिया जाए, हम्म, चाहे वो कोई भी काम हो, हम्म, वो बहुत बढ़िया से किया जाए, हम्म, ठीक है, हम्म, और सबके साथ ठीक से रहा जाए। कोई पूंछ पे पाँव रख दे तो उसको फट से काट भी ले हम, हम्म, और अगर कोई भोगे तो उसका मुंह बंद करना आता हो, हम्म, बस। ओके। जैसे कि आपने एक बुक भी लिखी है, राइट, झिलमिल, राइट? जी झिलमिल। जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपको लिखने का शौक है या? जी बहुत शौक है ये। एक मैंने एक इंटरनेशनल एक जर्नलिस्ट थे, तो हम्म, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। हम्म, उसमें मुझे पता लगा कि माइका करके एक पत्थर होता है, हम्म, ऐसा चमकने वाला पत्थर होता है, और उसकी इलीगल माइनिंग होती थी इंडिया में, आज भी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मीडिया या लोग उसकी बात नहीं करते। हम्म, और उसका सबसे सैड पार्ट ये है कि उसमें बहुत सारे बच्चे और औरतों को हम्म, यूज किया जाता था। हम्म, छोटे बच्चों को जमीन के नीचे 50 फीट 60 फीट नीचे तक अकेले भेजा जाता था, हम्म, कि वहां से वो पत्थर ऐसे नाखूनों से खुरच के तसलों में इकट्ठा करके लेके आए, जिसमें कई बच्चों की कई बार बाढ़ आने में, माइन गिरने में मौत हुई है, हम्म, कई को कैंसर जैसी बीमारियां हो गई हैं, किसी को अस्थमा हो गया। हम्म, तो ये बातें कभी इंडियन मीडिया ने बाहर लाई ही नहीं। हम्म, मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई पहला नॉवल मैं लिख रहा हूँ, हम्म, तो कोई एक ऐसा मुद्दा उठाऊं जो अभी तक किसी ने नहीं उठाया है, जिसको अटेंशन चाहिए। हम्म, तो ये किताब लिखी, एंड थैंकफुली आप किताब सही लोगों के पास जा रही है। हम्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लॉकबस्टर है या फिर बेस्ट सेलर हो गई है, हर घर में पहुंच गई है, लेकिन जिन कानों तक मैं आवाज पहुंचाना चाहता था उन कानों तक पहुंच रही है। तो बहुत बड़े लोग इंडस्ट्री के और इंडस्ट्री से बाहर के भी हम्म, उस बुक के बारे में बातें कर रहे हैं, हम्म, मुझे मेल्स आ रहे हैं, मुझसे बातें हो रही हैं, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको एक विजुअल अडेप्टेशन के रूप में लेकर आऊं। हम्म। जैसे कि आपने नेगेटिव कैरेक्टर एंड पॉजिटिव कैरेक्टर दोनों प्ले किया है, हम्म। तो पर्सनली आपको कौन सा मतलब अच्छा लगता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव? मेरी ऐसी तो प्रेफरेंस नहीं है, बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि जिसमें
जैसे युवराज है, बहुत सारे कलर्स हैं उसमें, कि वो नेगेटिव है लेकिन लड़कियां तब भी उसके प्यार में पागल है, लड़कियों को तब भी ऐसा लगता है यार क्या विलन है यार, कितनी मोहब्बत करता है हीरोइन से, ऐसा प्यार करने वाला हमें मिल जाए। फिर दूसरी तरफ कैरेक्टर्स ना बड़े फ्लॉड होते हैं, हो सकता है वो पूरी दुनिया के लिए गलत हो लेकिन अपनी नजरों में सही होता है। तो युवराज जो है वो सारे गलत काम करता है लेकिन अपनी नजरों में बहुत सही है। और वो यही बात बार बार अबीरा को जाके कहता है कि भाई तुझे जो लग रहा है ठीक है, मैं हूं रावण, लेकिन तेरे लिए राम बन जाऊंगा मैं कुछ भी कर दूंगा तेरे लिए। तो ये जो लेयर्स है ना इसकी अलग अलग, कि ये गलत होके भी अपने आप को सही मानता है और सामने वाले से कहता है कि भाई तुझे अगर मेरी कोई खामी दिख भी रही है तो मैं उसको हटा सकता हूँ, उसको साफ कर सकता हूँ तेरे लिए, इतना मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके कैरेक्टर्स को लवेबल बना देती। इस तरह के ही कैरेक्टर्स मुझे पसंद है। जैसे राजकुमार भी जो टेररिस्ट वाला था, उस टाइम तो कोरियन ड्रामाज भी नहीं थे कि विलेंस को लड़कियां पसंद कर रही है, बट राजकुमार भी सरप्राइजिंगली वर्कड वेरी वेल। उनका भी उसके बारे में भी लोग यही बातें करते थे कि यार ये विलन है लेकिन ये बहुत सही लगता है, ये बढ़िया लगता है मुझे। मतलब पुलिस वालों ने बोला है कि आप वो जो दियाबाती का कैरेक्टर करते थे वही हो ना, वो आतंकवादी हो। उसके बाद उन्होंने मेरे जूते वूते तक खुलवा लिए थे, लेकिन वो है कि एक छाप छोड़ के चला गया। ओके, लास्टली क्वेश्चन कि आपके बकेट लिस्ट में किस तरीके का प्रोजेक्ट आपने सोच रखा है कि मुझे इस तरीके का प्रोजेक्ट करना है, और कौन से एक्टर एंड एक्ट्रेस के साथ आप काम करना चाहते हैं, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? नाइट श्यामलन साहब की फिल्में मुझे बहुत पसंद है। तो उनकी एक फिल्म आई थी स्प्लिट, जिसमें जो अपना मेन जो एक्टर है वो मल्टीपल पर्सनालिटीज प्ले करता है। तो ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग मिले यार, बस मैं उसी की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से। और काम करना था साथ मुझे, जिसके साथ सभी लोग करना चाहते थे, इरफान साहब के साथ में, नहीं कर पाए वो तो खैर। अभी जो कुछ लोग बचे हैं, जो कुछ दिग्गज हैं, तो कोशिश है उन सबके साथ काम करने की। जैसे नसीर साहब के एक वर्कशॉप में गया था मैं, तो मैं बहुत दिल से मेरी एक तमन्ना है कि उनके साथ कुछ कर लूं एक काम में। हाँ, इसके अलावा नवाज भाई हो गए, और इसी स्पेस में जो ओटीटी के स्पेस है इसमें शेफाली हो गई, शेफाली जो अपना दिल्ली क्राइम वाली है वो हो गई, फिर अपने हाथीराम जी हो गए, ये कुछ मतलब ऐसे विजय वर्मा हो गए, ये जो एक्टर लोगों की जो श्रेणी में आते हैं ना बहुत ज्यादा, इनके साथ काम करना। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। लास्टली ऑडियंस एंड फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहो? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फॉर द कांस्टेंट सपोर्ट, और जो आप मेरी हर चीज को देखते हैं प्यार से, बस ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच।